पर जो ये प्रॉपर्टी वाले हैं ना, ये बड़ा ग्लिम ग्लिम होते हैं, चमकते पड़े हैं। मतलब इन्होंने गाड़ियां रखनी है, आप मैंने देखा आपने भी घड़ी जो है ना वो मेरी तरह के पहनी है, स्मार्ट वॉच, कोई बेहतर वर्जन पहना होगा आपने, कोई लिमिटेड जो है ना वो कोई रोलेक्स शोलेक्स नहीं पहनी हुई, कोई पैट्रिक नहीं पहनी हुई, फिल्स पैट्रिक। पर ये जो मैं प्रॉपर्टी और जो अब मेरा एतराज़ करते हैं जब मैं इनको कहता हूँ तुम ब्रोकर हो, और वो जो रियल्टर्स हैं सो वो गाड़ियां भी अच्छी रखेंगे, अच्छा वो चमकते हुए कपड़े पहनेंगे, वो लेटेस्ट फ़ोन रखेंगे। मुझे एक साहब ने बताया, वो बहुत बड़े वो रियल्टर हैं DHA लाहौर के, तो मेरे साथ ना वो जिम में मेरी दोस्ती, तो मैं उसको कहता हूँ यार तू हर 3 महीने के बाद जिम से गायब हो जाता है, फिर हर 6 महीने का वापस आता है। कहता है भाई मैं अच्छे जिमों के अंदर जाता हूँ, वहाँ पर मेरे कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, तो मैंने जो है ना लोगों के साथ सेल्फ परचेज करनी है, अदरवाइज मैं अपना नेटवर्क के साथ डेवलप करूँगा। तो ये आपको ये क्या चक्कर है कि इतनी ज़्यादा ज़रक बरक क्यों है इसके अंदर? देखिए, सबसे पहले कि अल्लाह ताला ने अगर आपको पैसा दिया है, आप अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी सवारी हो, कोई बुरा नहीं है, लेकिन हर चीज़ में म्याना रवैया। लेकिन रियल एस्टेट में अब ये हमारी बिरादरी बन गई है, हमारी एक फैमिली बन गई है। मैं किसी को गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिस बिज़नेस से मैं बिलोंग करता हूँ, जो मैं समझता हूँ मेरे ब्लड में है, हमारा होम अप्लायंसेस का, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना कि आप सिर्फ एक ब्रांड कॉन्शियस हो, जो ये पहनना है, ये घड़ी होगी तो ही मैं बाहर निकलूँगा, हाँ, ये वो चीज़ें हैं जो मैं ये कहूँगा कि जो ज़हनी बीमार आदमी है वो ये करेगा। ठीक देखिए, है। आप सब कुछ अच्छा करो, लेकिन इसको अपने दिमाग पे इस तरह हावी ना करो कि ये होगा तो रियल एस्टेट है। ये बिल्कुल गलत मिथ है। और वो हर कहते हैं जी कि मैं मोटरसाइकिल पे जाऊंगा और करोड़ों रुपए की डील करने जाऊंगा, कोई मेरे पे यकीन नहीं करेगा। गाड़ी पे जाऊंगा तो वो कहेंगे हाँ यार ये करोड़ों की डील कर सकता है। ऐसे ही है। तो ऐसा बहरहाल ही है। इसमें अब ये अच्छा है, बुरा है, लेकिन ये बन गया कल्चर ये, हाँ। लेकिन ये कल्चर बिल्कुल गलत है। और हमें इस चीज़ को समझना है कि म्याना रवि जो है वो बेहतर है। इसमें अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो बहुत से जो है लोग मुझे वो पॉजिटिव भी कहेंगे, बहुत से लोग उसमें नेगेटिव भी कहेंगे। तो हर बंदे का अपना अपना माइंड सेट है। तो सोशल मीडिया, उस पर भी आजकल दिखावे का दौर चल रहा है, जबकि ये वो सोशल मीडिया मैं समझता हूँ कि आपकी किस्मत आपके हाथ में है। आप उसको रोड पे ले जाओ, आप उसको आसमान वो पे ले जाओ। आजकल जो दिखावा करता था आजकल पकड़ा हुआ ना, कहता है मेरी भी तोबा, मेरे बाप की भी तोबा कि मैं दोबारा किसी डाले कल्चर के ऊपर हाँ, नोट करूँ। वो एग्ज़ैक्टली। तोबा करवा रही है हाँ, आजकल। ऐसे ही देखिए आपने जो है वो इसके लिए आसान हम कर लेंगे कि इतने कड़वे मत बनो, कोई थूक जाए, इतने मीठे मत बनो, कोई क्या चाट जाए। तो ये चीज़ें हमने समझनी है म्याना रवि में रखनी है। म्याना रवि में। तो इस पे एक लंबी डिबेट है, इसमें मैं एक चाहूँगा अच्छा तो इस पे प्रॉब्लम एक होगा। चीज़ और ले लें, उस पे भी तलाक, क्योंकि मुझे समहाउ जो है ना ख़वातीन जो है ना हमने दीन ने हमें खातून की इज़्ज़त करना सिखाया। मतलब कि मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तो औरत की वो इज़्ज़त ही नहीं थी ना अरब के अंदर। तो औरत जो वुमेन एम्पावरमेंट, अब गोरे कहते हैं जी वुमेन एम्पावरमेंट, तो वुमेन एम्पावरमेंट तो मेरे नबी ने की थी और उन्होंने कहा था कि खातून एम्पावर होनी चाहिए। फिर अपने दौर के अंदर फिर उन्होंने कारोबार भी उनकी ख़वातीन ने किया और वो तमाम तर दुनियावी मामलात भी वो उसी तरह लेके चली जिस तरीके से एक पावरफुल औरत को लेके चलना चाहिए। सो अब जो औरत का मतलब कि इसके अंदर रोल है, किरदार है, वो अक्सर आपने तो जिस तरह बताया ना कि आपकी जो ख़वातीन है वो तो वो एजुकेट कर रही हैं, वो एक अलग चीज़ है। जो व्हाट्सएप मैसेज आएगा ना सर, गोल्डन बिजनेस अपॉर्चुनिटी या गोल्डन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, उस पर एक बड़ी प्यारी सी खातून की ना डीपी लगी हुई होगी और वो फिर वो आपसे गप मारेंगे और गप करने के बाद जो है ना फिर वो साकिब जैसा बंदा आएगा एंड में जब वो डील फाइन करेगा, पर पहले एक खातून है। ये कोई वाकई ज़रूरी चीज़ है? देखिए, इसमें भी हम जाएँगे, एक लंबी डिबेट है, लेकिन इसको मैं थोड़ा-सा शॉर्ट ज़रूर कहूँगा। हाँ। देखिए, आप जिस भी अदारे में चले जाएँ, आप दुनिया में चले जाएँ, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो फीमेल्स हैं, इतनी ज़रूर आज वो स्ट्रॉन्ग हों कि कल अल्लाह ना करे, क्योंकि हमारा जो दूसरा बिज़नेस है इलेक्ट्रॉनिक्स, आप बिलीव करें कि हमारे पास कोई फीमेल एम्प्लॉय नहीं है। तो बिज़नेस ठीक है? मुश्किल काम है थोड़ा, बिज़नेस की हमारी नेचर ऐसी है, रिकवरीज़ इवन ऐसी कि हैं। हमारा जो क्लाइंट्स होता है उसके अंदर भी हम लोग डायरेक्ट फीमेल के नाम से अकाउंट ओपन नहीं करते कि आप मस्ट जो है वो मेल सही इन्वॉल्व है। करें। घर में आपका भाई है, आपका उनका हस्बैंड है, शनाख्ती कार्ड होगा। आपका फादर है, आप इन्वॉल्व करें, क्योंकि हमने लोगों के घर रिकवरी लेने जाना है, कल कोई ऐसा कोई इशू ना हो। तो अब इस रियल एस्टेट में जो मैंने सीखा, क्योंकि हम बेसिकली सीखने वाले हैं, अब ऐसी फीमेल्स भी आई हैं जिनकी सेपरेशंस हुई हुई हैं, जिनकी हस्बैंड की डेथ हुई हुई है, और कई ऐसे हैं जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो बेहतरीन तरीके से पैसे कमाए तो मेरा ख्याल है कि अगर रिस्पेक्ट के साथ वो अपने पाँव पे खड़ी हुई, कल वो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो इससे अच्छा प्रोफेशन नहीं है। और किसी भी प्रोफेशन के अंदर फीमेल अगर अच्छे तरीके से काम करना चाहे, जितना फीमेल अच्छे तरीके से काम करती है, इतना शायद मेल भी नहीं कर रहा होता।
लेकिन अब हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास मैसेज है, मैं पहले से माइंड सेट ये बना लूं कि शायद जो मैसेज आया है ये फीमेल है, तो मैंने तो यहाँ पे जो है ना कोई गपशप करनी है चीजें। तो क्या बात ये कि ये अब मेरा अपना किरदार है। लेकिन अब इन फीमेल कल्चर के अंदर मेरे पास एक बड़ी एक ट्रू स्टोरी है। एक फीमेल आई है मेरे पास कुछ 3 इयर्स पहले। हमारे ऑफिस में बड़ा स्ट्रिक्ट जो है वो एक रूल है कि आपका ये आने का टाइम और ये जाने का टाइम। एक उस फीमेल की ना आइज का प्रॉब्लम था। आइज का प्रॉब्लम था कि वो मतलब जो जाने का टाइम भी फिक्स है। आने जाने का टाइम मतलब नहीं, देखिए सेल में आने का टाइम, जाने का टाइम नहीं होता, एक पैशन वाले बंदे का टाइम फिक्स नहीं होता। लेकिन उसका ये था कि मुझे जो 4 बजे ऑफ चाहिए। अच्छा ठीक है ना। तो उसकी आइज का जब मैंने प्रॉब्लम देखा तो मैंने उसको फीमेल होते हुए उसको सपोर्ट किया कि शायद ये कहीं और जॉब ना कर सके, अगर ये करना चाह रही तो उसको सपोर्ट करो, जॉब पे रख ले चले। के हमारे हर मंथ ना एक सेल्स मीटिंग होती है जिसमें हमारे ना किंग ऑफ द मंथ, क्वीन ऑफ द मंथ बनती। वो फीमेल उस आकर मुझसे उसने ट्रॉफी ली क्वीन ऑफ द मंथ। तो मैंने उसको कहा कि आप जो कुछ बताओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। उसने बताया कि मैं जो है वो आज इस कंपनी के अंदर अपनी मैंने गाड़ी भी कमाई है, आज मेरे पास अपनी गाड़ी है, चीज़ें करके। तो फिर मेरा उसके मैं कि वीडियो जो है ना आपके साथ मैंने करनी है ताकि आप और लोगों के लिए ना मोटिवेटेड हो। तो बल्कि ये जो उसके आइज़ का इशू था ये भी हमने डिस्कस किया। जो हमारे मार्केटिंग वाले साकर सब उन्होंने कट कर दिया कि सर शायद वो फील ना करे। अच्छा, उसको मैंने एक तरह का ना उस पर समझे कि वो तरस खाया कि इसको ये एक प्रॉब्लम है आइज़ का, तो ये इसको ना सपोर्ट करें। अच्छा, अब उससे जब मैं वो वीडियो में बात कर रहे हैं तो मैंने कहा आपने तो गाड़ी कमाई करती है। हाँ ऐसे ही है। तो मैंने कहा क्लाइंट को आप टाइम कैसे दे रही हो, चीज़ें करके। कहती है सर मैं तो अपने काम से इतनी लॉयल हूँ, आज मैं टाइम का मैं 4 बजे नहीं जाती घर, मेरा ये पैशन है, अब मैं फुल टाइम देती हूँ। मेरी फैमिली मुझे जॉब अलाउ नहीं करती थी, लेकिन मैं कहती हूँ जॉब नहीं है, मेरा ये घर है, ये मेरा पैशन है, मैं इसको घर समझती हूँ। और मैं तो अपने क्लाइंट को दुबई भी थी, तो मैंने जो ना क्लाइंट को रिप्लाई किया। तो मैंने कहा आप दुबई कब थी? तो कहती मैं एमजीसी में थी। आप कहती मैं एमजीसी में थी। कहती है आपको नहीं पता मैं तो हर साल ट्रिप पे जा रही हूँ, मैं टर्की भी गई हूँ, मैं दुबई भी गई हूँ, मैं सिंगापुर भी गई हूँ, मैं कहाँ से यहाँ से कमा के। देखिए अब मेरे लिए वो और मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि वो फीमेल आज वो डिपेंडेंट नहीं है, अपनी लाइफ एंजॉय भी कर रही है, अपना पैसा भी कमा रही है, अपनी गाड़ी भी आज किसी भी डिपेंडेंट नहीं है। तो आज हमें ये जो कल्चर है ना कि सिर्फ औरतों को दबा दो, बिठा दो, जो आज मेंटल हेल्थ के इशू हैं, आप ये देख लें जो सबसे ज्यादा डिप्रेशन के इशू हैं वो फीमेल्स में क्यों ज्यादा है। ठीक है, इस वजह से जब वो सोशल मीडिया पे दुनिया को बहुत बड़ा देख रहे हैं और खुद वो उस कमरे में बंद है। ठीक है, तो आप देखिए लाजमी नहीं है कि आप ये सोचें कि गलत ही होगा। अब अगर हम ये सोच लें हमारे घर भी माँ बहन बेटियां हैं तो हम सबका ख्याल करें। तो आज सऊदीया ने भी देखिए आप पूरा दुनिया के साथ वो चेंज कर रहे हैं। तो आप जो इस दुनिया की ज़रूरियातें, जो हमारी ज़रूरियात है वो कम नहीं हो रही, वो बढ़ रही हैं। तो बजाय कि हम उन चीज़ों के लिए तरसें और फिर कोई गलत सोच आए, हम उसके लिए इतनी मेहनत करें कि हमें किसी चीज़ की कमी ना हो, ना हमारे पास ना हमारी नस्लों के पास। और फिर जो सबसे बड़ी चीज़ कि फीमेल को जो कॉन्फिडेंस मिलता है एक बिजनेस में बैठ के, वो कॉन्फिडेंस उसकी नस्लों में शिफ्ट होता है, वो उसकी बेटी में शिफ्ट होगा, उसके बेटे में शिफ्ट होगा। तो फीमेल्स को बिल्कुल हमें सपोर्ट करना चाहिए और उसको ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए कि जहाँ पे वो प्राउडली कह सके कि मैं इस एनवायरनमेंट के अंदर मुझे ये फील नहीं होता कि मैं अपने घर में हूँ या मैं अपने ऑफिस में। खूबसूरत बात एमजीसी की हमने एक सक्सेस स्टोरी सुनी। औरत जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, बिकॉज औरत जो है जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनसे वो बची रहती है।